वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया आगाज। पीएम ने कहा, मुख्तलिफ स्कीमों की शुरुआत से भारत बनेगा खुद इंहिसार। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मरकजी वजीर बनाए शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट के लिए तरक्याती कामों और बुनियादी सहूलियात के सिलसिले में की मीटिंग। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सर्विलांस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जरूरत पर दिया जोर। कहा, कोरोना इन्फेक्शन की जांच में सभी पैमानों पर किया जाए अमल दरामद। और अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से लाखों रुपए के गबन का सामने आया मामला। पुलिस ने आईटी सेल समेत 2 टीमें तश्कील देकर मामले की शुरू की तफ्तीश। आदाब, मैं हूदी हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम का आगाज किया। यह स्कीम मुल्क में माही परवरी के शोबे की हमजहत तरक्की के लिए एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके तहत माली साल 2020-21 से माली साल 2024-25 के दरमियान यानी 5 साल की मियाद के दौरान सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों में खुद इन्हिसार भारत पैकेज के एक हिस्से के तौर पर इसकी अमल आवरी के लिए 20,050 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जानी है। इसका मकसद 2024-2025 तक मछली की पैदावार को 70 लाख टन बढ़ाना और इसकी बरामद से होने वाली आमदनी में इजाफा करना है। इसके अलावा वजीर आजम ने ई गोपाला ऐप का भी आगाज किया। ई गोपाला ऐप किसानों के बराह रास्त इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। ये एक बड़ा माही इस्लाही बाजार और इत्तलाती पोर्टल है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे, नया मार्केट भी मिलेगा। वजीर आजम ने कहा कि जितनी भी स्कीमें शुरू की गई हैं, उसके पीछे देही सोच कार फरमा है कि हमारे गांव 21वीं सदी के खुद इन्हिसार भारत की ताकत बने। जितनी भी ये योजनाएं शुरू हुई हैं, उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि माही परवरी से जुड़े लोगों की सहूलत के लिए अलहदा वजारत बनाई गई। इससे माही गिरों को माही परवरी में आसानी हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ बरसों में मछली की बरामद को दोगुना किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस कोशिश से माही परवरी के शोबे में रोजगार के मौके मछली से जुड़े व्यापार कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को, मछली के पालन और व्यापार से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य ये भी है कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को दोगुना किया जाए। इससे सिर्फ फिशरीज सेक्टर में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र के लिए तरक्याती कामों
और बुनियादी सहूलियात के सिलसिले में एक मीटिंग की। इस मौके पर वजीर आला ने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर मुमलिकत बराए शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 3.5 बरसों में उत्तर प्रदेश में 17 एयरपोर्ट के लिए तरक्याती काम हो रहे हैं। पहले यहां पर महज 2 एयरपोर्ट काम कर रहे थे, लेकिन मौजूदा वक्त में 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक उड़ान स्कीम और एयरपोर्ट्स के तामीराती काम में मरकजी हुकूमत का पूरा ताउन मिल रहा है। सभी 17 एयरपोर्ट्स के शुरू हो जाने पर रियासत में शहरी हवाबाजी की सहूलत बढ़ेगी, बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से सयाहत को फरोग मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे और रियासत की तेज रफ्तार से तरक्की होगी। राज्य सरकार के स्तर पर हम लोग पूरी तत्परता के साथ इस कार्यक्रम को आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि राज्य के हित में और राज्य के विकास से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है ये उपलब्धियां होंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश के विकास में रुचि ली है और उत्तर प्रदेश आज एयर कनेक्टिविटी में देश के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में आगे बढ़ रहा है। और इन सभी यानी ये जो 3 का जो आज आप रिव्यू कर रहे हैं, इन 3 के साथ साथ और भी अन्य, चाहे वह कुशीनगर उस दिन आप स्वयं उपस्थिति हुए थे वहां पर, या जेवर से संबंधित है, या फिर अन्य जो हमारे 17 एयरपोर्ट पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में जिन पे कार्य चल रहा है या जो फंक्शनल हैं, इनसे संबंधित जो भी इश्यूज राज्य सरकार के स्तर पर होंगे, यहाँ पर कहीं भी किसी भी विभाग के स्तर पर वे लंबित नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कुछ दीगर इजला की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर के मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर खरीदे जाने के मामले को संजीदगी से लेते हुए इसकी तफ्तीश के लिए SIT की तश्कील के अहकाम दिए हैं। हुकूमत के जरिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू मोहतरमा रेणुका कुमार की क़यादत में यह SIT तश्कील दी गई है। महकमा तिब्बी तालीम के सेक्रेटरी अमित गुप्ता और सेक्रेटरी शहरी तरक्यात और MD वाटर कारपोरेशन विकास गोठलवाल को इस SIT का रुकन बनाया गया है। SIT पूरे मामले की जांच करके 10 दिन में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। हुकूमत के जरिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए हर ग्राम पंचायत में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर का एक सेट रियासती मालियाती कमीशन के फंड से खरीदने के अहकाम दिए गए थे। जिला सुल्तानपुर और गाजीपुर के साथ कुछ दीगर इजला की मुख्तलिफ ग्राम पंचायतों में मार्केट रेट से ज्यादा कीमत पर इन आलात की खरीदारी की इत्तला हुकूमत को मिली थी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पहले वजीर आला पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 133वीं जयंती पर आज लोक भवन में वाक़े उनके मुजस्समे पर गुलपोशी की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने उत्तर प्रदेश की हमजहत तरक्की की बुनियाद रखी थी। रियासत को मुल्क की सबसे आला रियासत बनाने का उनका ख्वाब था। वो उसूलों की सियासत पर यकीन रखते थे। उनकी जिंदगी सभी के लिए काबिले तकलीद है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सर्विलांस और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जरूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को तेज किए जाने के अहकाम देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज के साथ साथ उसके कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग पर भी मौसर तरीके से फोकस किया जाए। वजीर आला ने हिदायत दी है कि टेस्टिंग लैब्स पूरी सलाहियत के साथ काम करें। बुध को रियासत में की गई कोविड-19 की 1,49,000 से ज्यादा टेस्टिंग का नोटिस लेते हुए उन्होंने हिदायत दी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएं। हर जिले में RT-PCR जांच सलाहियत के मुताबिक की जाए। ये यकीनी बनाया जाए कि कोविड-19 की जांच में सभी पैमानों पर अमल दरामद हो। कई जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम हो रही है। प्रयास ये रहना चाहिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 12 से 15 लोगों की पर कोरोना पॉजिटिव केस निकले। कुछ जनपदों में 8 से 10, 11 से 12 तक ये है, लेकिन जिन जनपदों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी मजबूती से नहीं हो रही है उन पर विशेष रूप से सुधार करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया।
टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता से कार्य करें, ये निर्देश दिए गए हैं। जो RT-PCR टेस्ट होता है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है टेस्टिंग का, उस पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने बल दिया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हैं, कोरोना नेगेटिव होते समय वो अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि एक कंफर्म्ड हो सके कि वो प्लस है या माइनस है। RT-PCR टेस्ट से पूरी जानकारी हो जाती है, तो जो भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव या सुधार उनका होता है तो वो RT-PCR टेस्ट जरूर कराएं। टेस्टिंग लैब्स की क्षमता के अनुसार वो कार्य करें और 1.5 लाख से अधिक टेस्टिंग हो, ये बहुत आवश्यक है। कल जो है 1,49,000 की टेस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। कोरोना के इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इटावा जिला जेल से कोरोना इन्फेक्शन के सिलसिले में अच्छी खबर है। यहां 92 साला कैदी विजय सिंह ने कोरोना को मात दे दी है। विजय इससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब एंटीजन और RT-PCR टेस्ट में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने जेल में रहकर ही जेल के मुलाजिमीन की खिदमत और डॉक्टरों के ताउन से कोरोना पर फतेह हासिल की। DG जेल आनंद कुमार ने बताया कि वह पूरी तरह से सेहतमंद हैं। हमारे जेलों में जो अस्पताल हैं वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर लगातार बंदियों का हेल्थ रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक इस बात का द्योतक है कि जेल में हम लोग बंदियों के प्रति संवेदनशील हैं और ये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं टेस्टिंग के माध्यम से कि हमारा एक भी बंदी अगर संक्रमित है तो वो ठीक हो। DG जेल ने बताया कि रियासत में सभी जेलों को अहकाम दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जेलों में कैदियों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा देने की भी हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि जेलों में बंद कोरोना पॉजिटिव कैदी लगातार सेहतयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अजला की जेलों से कोरोना के इन्फेक्शन के सिलसिले में अच्छी खबरें मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेलों में कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक काम हो रहा है और अब तक एक भी कैदी की मौत की खबर नहीं है, जबकि इस वक्त पूरी रियासत की जेलों में 1,12,000 कैदी हैं। काढ़ा भी जो आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार थी उसका भी सेवन कराया और एक और जो हम लोगों ने परिपाटी शुरू की वो योगा और प्राणायाम शुरू कराया, क्योंकि योगा प्राणायाम से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सोशल डिस्टेंसिंग का, या चूंकि हमारे जेलों में ओवर क्राउडिंग है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कराने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश में 7 साल या 7 साल से कम के अपराध के सजा याफ्ता या जो अंडर ट्रायल्स थे उनकी रिहाई होने से एक व्यापक असर पड़ा। करीब 18,000 के लगभग बंदी हमारे रिहा हुए जेलों से, तो ओवर क्राउडिंग के परसेंटेज में कमी आई। आज की अगर हम बात करें तो हमारे जेलों में 1,12,000 बंदी आज भी हैं, टेम्परेरी और परमानेंट जेल मिला के, और हम लोग लगातार टेस्टिंग करा रहे हैं। हम लोग टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। कोरोना की वबा के सबब 5 महीनों से यूपी से 4 रियासतों के लिए बंद पड़ी रोडवेज बस सर्विस को फिर से शुरू करने की वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 4 रियासतों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए बसों का ऑपरेशन दोबारा शुरू होने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के MD डॉक्टर राजशेखर ने बताया कि बस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद एक बार फिर से बसों को रीशेड्यूल करने के बाद 1-2 दिन में आमद-ओ-रफ्त शुरू कर दी जाएगी। चीफ प्रिंसिपल मैनेजर PR वेल्बी रियार ने बताया कि 4 रियासतों के दरमियान बसों को चलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राजधानी लखनऊ में अनलॉक 4 में लॉकडाउन से पहले की सूरत हाल बहाल हो गई है। अब पहले की तरह ही दुकानें मामूल के मुताबिक रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसी तरह होटल और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक इजाजत की बुनियाद पर खोले जा सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने बताया कि इतवार का लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही लॉकडाउन से कब्ल का निजाम फिर से नाफिज हो गया है। हुकूमत की जानिब से जारी हिदायत पर पूरी तरह से अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल हफ्तेवार बाजारों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाजारों में सुबह से लेकर रात तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर जारी रहनुमा हिदायत पर पूरी तरह से अमल दरामद करना होगा और मास्क पहनना लाजमी होगा।
उन्होंने बताया कि मॉल और शोरूम में कोविड हेल्प डेस्क होना जरूरी है। यहां आने वाले सार्फिन की मालूमात दर्ज की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क वगैरह पर रोक फिलहाल जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इतवार 13 सितंबर को होने जा रहे नीट के इम्तिहानात को मुलतवी करने या मनसूख करने के लिए दायर अर्जियों पर बुध को गौर करने से इनकार कर दिया और दायर की गई सभी अर्जियों को खारिज कर दिया। अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट से 6 लाख रुपए के खुर्द-बुर्द का बड़ा मामला सामने आया है। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने कोतवाली अयोध्या में नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई घाट अयोध्या ब्रांच में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से अकाउंट खोला गया है, जिसमें ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्र सिग्नेचर अथॉरिटी हैं, जिनके जरिए अदायगी हो सकती है। कल दोपहर एसबीआई लखनऊ से जनरल सेक्रेटरी चंपत राय के पास फोन आया कि 9,86,000 की अदायगी का चेक बैंक में जमा किया गया था। जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने अयोध्या कोतवाली में नामालूम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने आईटी सेल समेत 2 टीमें तश्कील दी हैं। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ जहां गबन करने की कोशिश की गई, वहां के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। 9,86,000 का चेक उसने इस बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा किया। 2.5 लाख का चेक उसने 1 सितंबर को जमा कर दिया। हमने ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान देता भी नहीं, हमारा भुगतान अकाउंट अलग है। 3.5 लाख का चेक उसने 8 सितंबर को जमा किया। जब एक ही आदमी लगातार चेक दे रहा है, तब उन्होंने तीसरे चेक पर हमसे पूछ लिया। यहां से मामला खुल गया। बैंक ने बहुत त्वरित गति से काम किया। अयोध्या बैंक मैनेजर को खबर मिली, वो दौड़े और लिखित रूप में उन्होंने पंजाब बैंक जाकर पता किया, तो पता लगा कि 2.5 लाख और 3.5 लाख के चेक कैश हो चुके हैं और उसमें से 4 लाख रुपया निकल गया है, 2 लाख बचा। अर्थात उसने 4 लाख रुपया भी 8 तारीख को निकाला होगा या 9 तारीख को निकाला होगा सवेरे सवेरे। उसको ब्लॉक कराया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा का 9,86,000 का चेक उसके स्टॉप पेमेंट में डाला गया। इस प्रकार 3 चेक कटे। खोजबीन हुई कहाँ के हैं, वो बात भी ध्यान में आ गई और तब हमने पुलिस रिपोर्ट लिखा दी कल। एटा जिले में बेसिक तालीम काउंसिल के स्कूलों में जेरे मुलाजिमत उन 514 असातिज़ा और शिक्षा मित्रों की तनख्वाह बीएसए संजय कुमार ने रोक दी है, जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर गूगल फॉर्म नहीं भरा है। बीएसए ने बताया कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद भी असातिज़ा इस काम को पूरा नहीं कर पाए हैं। लापरवाही के सबब एडी बेसिक ने कार्रवाई करने के अहकाम दिए। बेसिक तालीम काउंसिल के प्राइमरी और सेकेंडरी असातिज़ा, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर और दीगर मुलाजमीन को ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर डेटा फीड किया जाना था। इसके लिए महकमे तालीम से मुसलसल हिदायत जारी की जा रही थी। उसके बाद भी जिले में 514 टीचर्स, शिक्षा मित्रों और इंस्ट्रक्टर्स ने पोर्टल पर अपना डेटा फीड करने के लिए गूगल ऐप डाउनलोड नहीं किया है। बीएसए की कार्रवाई में जिले के अलीगंज ब्लॉक के 119, आवागढ़ के 55, एटा शहरी हलके के 8, जलेसर के 127, जलेसर शहरी हलके के 7, मारहरा के 34, निधौली कला के 12, सकीट के 42, शीतलपुर के 32 असातिज़ा, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर और दीगर मुलाजिमीन शामिल हैं, जिससे उनका डाटा करेक्ट किया जा सके। इसमें टोटल जो संख्या है 500 कुछ की है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत सारे अध्यापक हैं जो रिटायर हो गए हैं या मृतक आश्रित में जिनकी नियुक्ति है या जो किसी अन्य जनपद में या अन्य ब्लॉकों में जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उन लोगों का भी डाटा मानव संपदा पर अपलोड किया जाना है और डाटा को अनलॉक किया जाना है। तो इसमें जो जिनका मानदेय रोकने वाली स्थिति है, इसमें बहुत कम ही अध्यापक हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, उनका मानदेय रोका गया है। बाकी जो रिटायरमेंट और ऐसे अध्यापक है जिनका कहीं अन्यत्र ट्रांसफ़र हो गया है या एसआईटी प्रकरण में जिनकी जांच चल रही है, उनका भी मानव संपदा पर डाटा फीड किया जाना है। जिला शाहजहांपुर में ग़िज़ाइयत की कमी को जड़ से खत्म करने के लिए कौमी तग़ज़िया मिशन के तहत
हुकूमत की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया के जरिए तग़ज़िया माह मनाया जा रहा है। 7 सितंबर से शुरू हुए इस तग़ज़िया माह के तहत गांव से लेकर शहर तक 2913 आंगनबाड़ी मराकज पर ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों की निशानदेही करके उनकी मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। आवास विकास आंगनबाड़ी मरकज पर आज घरेलू खवातीन को किचन गार्डन में शजरकारी करके ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्जियां उगाने समेत सेहत की अहमियत और सफाई को लेकर हैंड वॉश के तई बेदार किया गया, ताकि ये खवातीन अपने साथ साथ अपने बच्चों और कुनबे को सेहतमंद बना सकें। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि तग़ज़िया माह के तहत ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की निशानदेही के अलावा हामला खवातीन को इस हालत में लाने की कोशिश की जा रही है कि वो सेहतमंद बच्चों को जन्म दे सकें। आज मैं यहाँ आई हूँ आंगनवाड़ी क्षेत्र में। इन्होंने मुझे ये बताया कि ये जैसे मौसमी है, केले हैं, करेले हैं, इन सबको खाने के कई फ़ायदे हैं और जो हम अपने घर पे कम दाम में लगा सकते हैं और उगा सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चों को भरपूर पोषण दे सकते हैं। यहाँ पे हमें सब्जियों के, फलों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई। बताया गया कि कौन सी सब्जी में कितना विटामिन्स, प्रोटीन्स होते हैं, जैसे केला है, करेला है, कद्दू, मौसमी, काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। जैसे हम कम दामों में इन्हें अपने घरों में भी उगा सकते हैं, अपने घरों में आप इन्हें गमलों में लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने केले लगवाए हैं, करेले हैं, सेम है, नारंगी है और तुलसी है, जलकुशा है, बहुत तरीके के यहाँ पे पौधे हैं जो उपयोगी हैं। हाँ, वो एलोवेरा वगैरह है, जिससे उपयोगी पौधे हैं। इनको हम और कार्यकर्ताओं को दिखाएंगे और इसी तरीके से सब केंद्रों पे लगवाना चाहते हैं। पौधे लगाने चाहिए, करेले, केले, मौसमी के पौधे लगाने चाहिए और इनसे हमें अच्छी सब्जी मिलती है, ये खराब नहीं होती। स्वयं बच्चे जिनके यहाँ अभाव है और जिनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वो अगर लेना चाहें तो उनको हम लोग अपनी गौशालाओं से एक गाय ऐसी दें जिसकी रखरखाव वो करें और जिसका ख्याल रखें, ताकि उससे जो दूध मिले उसके माध्यम से उनका परिवार और वो बच्चे जो कुपोषित हैं उनको पोषण मिल सके। आजमगढ़ जिले की सिगड़ी तहसील के देवारा खास राजा में घाघरा नदी के कटान के सबब सैकड़ों एकड़ काबिल काश्त अराजी बह गई है। तकरीबन 4 रोज कबल देवारा खास राजा के जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री 20 मीटर तक कटकर नदी में बह गई। बुध को तेजी से हो रही कटान के सबब पूरा स्कूल जमींदोज हो गया। स्कूल का ज्यादातर हिस्सा नदी में बह गया है। वहीं इलाके के बगहवा, साधुकापुर, झगरहवा, बासुकापुर वगैरह साहिली गांव के पास घाघरा नदी काबिले काश्त जमीन के साथ साथ आबादी की जमीन भी काट रही है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि कटान से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लिया जा रहा है। वहीं स्कूल को दूसरी जगह पर बनाया जाएगा और जो निजी घरों और इमलाक का नुकसान हुआ है उनका सर्वे करा के ऑनलाइन फीडिंग हुकूमत को कराई जा रही है। इसके अलावा ज़रूरी नुकसान का सर्वे करा के हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिया जाएगा। जो सरयू नदी है, घाघरा नदी है, उसके दूसरी तरफ पड़ता है। एक ही गांव हमारा है जो ग्राम पंचायत है, जो कि इस जनपद की उधर पड़ती है। उसमें लास्ट ईयर भी उस स्कूल की बिल्डिंग पे कटान हुआ था। जो बाउंड्री वॉल थी वो मैं खुद गया था वहाँ पे, उसका कटान हुआ था। इस बार वो संभावित था कि होगा, तो इसलिए उसकी ज़मीन ऑलरेडी चिंतित है और जो आपदा राहत है उसके माध्यम से एक जो भी सरकारी बिल्डिंगों का नुकसान होता है उनका एक एस्टीमेट बनाया जाता है और उसके लिए प्रेषित किया जाता है। तो वो स्कूल दूसरी जगह पे विस्थापित होकर बनेगी। और इसके अलावा जो भी निजी घरों को नुकसान हुआ है या फिर परिसंपत्ति को नुकसान हुआ है उनका आकलन करके उनको सबको मुआवजा दिया जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। साथ में जो कृषि भूमि जलमग्न होती है या कटान से होती है तो उसका भी पूरा मुआवजे का प्रावधान होता है। जैसे ही पानी घट रहा है हम उसका सर्वे हमने चालू कर दिया है। ऑनलाइन इस बार व्यवस्था राहत आयुक्त कार्यालय से एक व्यवस्था की गई है कि सबको ऑनलाइन उसमें ब्यौरा भरना है, तो वो व्यवस्था भी चालू हो रही है। तो तब तक ऑफलाइन करके हम वो भर देंगे, तो उसमें सभी को जो सरकार की तरफ से मुआवजा निर्धारित है वो सबको दिया जाएगा। उसकी तैयारी हमको
कानपुर में उत्तर प्रदेश मजदूर बहबूद काउंसिल के चेयरमैन और वजीर मुमलिकत सुनील भराला ने मजदूर बहबूद काउंसिल के जरिए यादगार अशात और मजदूरों से जुड़ी बहबूदी स्कीमों की तशहीर को लेकर अफसरान के साथ मीटिंग की। बाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर मेहनत ने कहा कि उत्तर प्रदेश मजदूर बहबूद काउंसिल के जरिए शाया की जाने वाली मैगजीन और उत्तर प्रदेश के लेबर एक्ट 1965 में जिनके रिकॉर्ड में 400 रुपए दिखाए गए थे, हुकूमत के जरिए उन सभी मुस्तफीदीन को 15,000 रुपए का फायदा दिए जाने का हुक्म जारी किया गया है। वजीर मेहनत ने बताया कि रियासत के कारखानों, कॉमर्शियल दुकानों, होटल, मॉल और नर्सिंग होम में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों को बराह रास्त स्कीम से जोड़कर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत मुसलसल काम कर रही है। उनके पास सीधा योजना कैसे पहुंचे, ऑनलाइन कैसे जाए और उनको लाभार्थ कैसे मिले, उस पर हम लगातार एक कदम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। तो निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश के अपने करोड़ों श्रमिकों को सीधा उन योजनाओं के साथ जोड़ करके उनको अफसरों के और दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, वो सीधा लाभान्वित हो जाएंगे। ऐसी योजना हमारे अधिकारी गणों ने और हम लोगों ने बैठ करके बनाई है। हुकूमत नौजवानों की बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इसी के तहत एम्प्लॉयमेंट दफ्तर प्रयागराज में एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया है। ये रोजगार मेला हुकूमत की जानिब से लड़के लड़कियों और मुहाजिर मजदूरों के लिए लगाया जाता है और उन्हें नौकरियां मुहैया कराई जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट दफ्तर के असिस्टेंट डायरेक्टर रत्नाकर अस्थाना ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हर महीने तकरीबन 2 रोजगार मेले मुनक़िद किए जाते हैं। अभी तक प्रयागराज जिले में 1385 उम्मीदवारों ने इंटरव्यू में हिस्सा लिया है, जिसमें से अब तक 196 लड़के लड़कियों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। कार्यालय प्रयागराज में आज रोजगार मेले का आयोजन है, जिसमें 4 कंपनियों ने प्रतिभाग लिया है। इन कंपनियों का नाम है आर्किटेक्ट इंडस्ट्रीज कंपनी, जेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड, स्कॉर्पिक्स इंडिया और मगध एग्रोटेक। आर्किटेक्ट इंडस्ट्री में 50 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग लिया है, जेंट एक्वा प्राइवेट लिमिटेड में 141, स्कॉर्पिक्स इंडिया में 52, मगध एग्रोटेक में 122 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग लिया है। कुल 365 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया है। इसके साथ साथ समस्त कंपनियों को जो 25-25 प्रवासियों की भी सूची भेजी गई है। आज शाम तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची आने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर आजकल कोविड-19 के कारण रोजगार मेले ऑनलाइन ही आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ लगने से यहाँ पे जो महामारी है उसकी समस्या हो सकती है। 1385 अभ्यर्थियों ने इसमें साक्षात्कार में भाग लिया है और इन 1385 अभ्यर्थियों में करीब 196 नवयुवक ऐसे हैं, नवयुवतियां ऐसी हैं जिनको कि रोजगार प्राप्त हुआ है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।